नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। इस समय की बड़ी खबर यह है कि आरएसएस नेताओं पर ट्विटर का एक्शन है। आरएसएस नेता भैयाजी जोशी के नाम से ब्लू टिक हटा दिया है, यानी वो प्रोफाइल्स जो वेरीफाइड थी आरएसएस के नेताओं की, उन्हें अब अनवेरीफाइड कर दिया है। अब इस फहरिस्त में आरएसएस नेता सुरेश सोनी भी शामिल हैं। अरुण कुमार के नाम से भी ब्लू टिक हटा दिया गया है। इनकी प्रोफाइल अभी तक इसके पहले वेरीफाइड थी। देखिए जरा, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, सुरेश जोशी के नाम के आगे पहले ब्लू टिक लगा होता था। ब्लू टिक यानी वेरिफिकेशन की पहचान, ट्विटर वेरीफाइड प्रोफाइल। लेकिन अब ट्विटर ने आरएसएस के कुछ नेताओं की जो प्रोफाइल है उसे अनवेरीफाइड कर दिया है। अब उनकी प्रोफाइल के आगे से ब्लू टिक हटा दिया है। हालांकि एक तरफ देखा जाए तो ट्विटर में अभी वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू किया है। कई प्रोफाइल जो वेरीफाइड कराना चाहते हैं वो वेरिफिकेशन प्रोसेस जारी है। लेकिन इससे उलट कई ऐसे तमाम बड़े चेहरे हैं जिनमें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी शामिल हैं, उनकी भी प्रोफाइल को अनवेरीफाइड कर दिया है। इसके अलावा आरएसएस नेताओं पर भी ट्विटर ने एक्शन लिया है। सीधे रुक करेंगे, मेरे सहयोगी रवि सिसोदिया इस समय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। रवि, आखिर ये किस तरह का एक्शन है, ये किस तरह की कार्रवाई है जिसमें तमाम बड़े नेताओं की प्रोफाइल को अनवेरीफाइड किया गया? उसमें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी शामिल हैं, आरएसएस के तमाम नेता भी शामिल हैं। आखिर क्या संदेश देना चाहता है ट्विटर? किस तरह का ये एक्शन माना जाए? देखिए ना, इस पूरे मामले को आप इसी से जोड़ कर देख सकते हैं कि जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, उन सब पे नकेल करने की पूरी कवायद थी, उससे जोड़कर दिखा सकता है। क्योंकि जिस तरह से ट्विटर वेरीफाइड जो है उनको हटाया गया है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का जो वेरीफाइड अकाउंट है उसको ब्लू टिक हटाया गया। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि दलील ये दी जा रही थी कि पिछले 1 साल से उनका अकाउंट हैंडल नहीं हो रहा था, एक साल से उनके अकाउंट की तरफ से कोई ट्वीट नहीं हो रहा था। दूसरी तो जो सबसे अहम बात कही जा रही है वो आरएसएस को लेकर, आरएसएस के अकाउंट को आप जो वेरीफाइड अकाउंट है उसको अनवेरीफाई किया गया है, ब्लू टिक हटाया गया। उसके अलावा जो 4 बड़े पदाधिकारी आरएसएस के हैं उनके भी अकाउंट को अनवेरीफाइड किया गया। तो कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश, या यूं कहें कि ट्विटर की तरफ से कहा जा रहा है कि जो आपके कानून है, हालांकि ये जांच का विषय होगा कि क्या उनको आपत्ति थी। क्योंकि ये कहा गया कि अगर किसी की तरफ से कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट होता है तो उस पर वेरीफाइड करने का, अनवेरीफाइड करने का अधिकार ट्विटर के पास होता है। लेकिन उनके जो ट्वीट है उनमें क्या कंटेंट है, ऐसी क्या उसमें आपत्तिजनक चीजें थी जिसको आधार बनाकर ट्विटर की तरफ से अनवेरीफाइड किया गया, ये तो जांच का विषय होगा। दूसरी सबसे अहम बात कही जा रही है कि जिस तरह से सरकार की तरफ से लगातार नकेल करने की कोशिश की जा रही थी, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, उसके तौर पर भी इसे दिखा जा रहा है। क्योंकि आरएसएस सबसे बड़ा जो संगठन है, आरएसएस का रोकना चाहूंगी इस समय की एक बड़ी खबर बता दें। ट्विटर ने अपनी गलती मानी है और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की प्रोफाइल को एक बार फिर से बहाल कर दिया है। जो ब्लू टिक है एक बार फिर से उसे बहाल कर दिया गया है और ये कहा जा सकता है ट्विटर का ये यू टर्न है। विकास चंद्रा मेरे सहयोगी मेरे साथ में जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जी विकास। ट्विटर ने ब्लू टिक हटाया और वेरीफाइड अकाउंट का स्टेटस हटा दिया था उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का। हालांकि साथ साथ में कई आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों के भी ब्लू टिक को हटा दिया है। लेकिन अपनी गलती को मानते हुए ट्विटर ने अभी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के अकाउंट को बहाल कर दिया है और माफी भी मांगी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ट्विटर जैसी संस्था जो पूरी दुनिया भर में है, उससे इस तरह की गलती कैसे होगी कि भारत के उपराष्ट्रपति के अकाउंट को ही वो वेरीफाइड न रखे और फिर बाद में माफी मांगते हुए बहाल कर दे। लेकिन विकास, आखिर दलील क्या दी है, जवाब क्या दिया, ये भी जरा बताइए। आखिर क्या ये गलती थी, आखिर किसे क्या मानते हैं? अभी तो ट्विटर की तरफ से इतना ही कहा, बहाल कर दिया गया है और माफी मांग ली गई है और एक सामान्य भूल बताया गया है। लेकिन आगे निश्चित तौर पर सरकार को उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा कि उपराष्ट्रपति के अकाउंट के साथ इस तरीके की छेड़छाड़ उन्होंने क्यों की। देखिए, जिस तरीके से केंद्र सरकार सोशल मीडिया, खासतौर पर ट्विटर हो या फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है, उसी के मद्देनजर इसे जोड़कर देखा जाना चाहिए। विकास, मैं आपको रोकना चाहूंगी। समय मेरे साथ में आरएसएस नेता राजीव तुली जी मेरे साथ में जुड़े। राजीव जी, एक एक करके पहले वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट का अकाउंट अनवेरीफाइड किया जाता है, फिर उसमें यू टर्न ले लेता है ट्विटर। लेकिन आरएसएस के कई और ऐसे तमाम नेता हैं, बड़े नेता हैं, जिनके प्रोफाइल को एक तरह से अनवेरीफाइड किया गया। क्या कहेंगे? ऐसा है कि ट्विटर जब किसी भी अकाउंट को वेरीफाई करता है तो उसका एक लंबा प्रोसेस है और उस प्रोसेस के बीच में से उस अकाउंट को, उस हैंडल को गुजरना पड़ता है। उसमें वो तमाम तरह की चीजें मांगते हैं जिसमें
और उनकी तसल्ली होने के बाद वो ब्लू टिक देते हैं। परंतु ये बिना किसी भी जानकारी के, बिना बताए, बिना बात किए ब्लू टिक हटा देना, मुझे लगता है ये ना एक डिजिटल सामंतवादी मानसिकता को दिखाता है। वो उनको लगता है कि वो भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो गए, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह से हो गए हैं और वो अपना डिजिटल सामंतवाद इस पर चलाने का प्रयास करते हैं। परंतु भारत में तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी नहीं रही, तो और एक ऐसे संत ने जिसके शरीर पर पूरे कपड़े भी नहीं थे, उन्होंने उसको वहां से भगा दिया। तो ये तो नया भारत है। मुझे लगता है कि ये जो उनके आइडियोलॉजिकल बाइसेस है, जो ये उसके कारण से ऐसा व्यवहार करते हैं। राजीव जी, आरएसएस के नेताओं के, आरएसएस के कई नेताओं के नाम के आगे से ब्लू टिक हटाना, इसे किस तरह से देखा जाए? क्या पिछले कुछ दिनों से जो टकराव था केंद्र सरकार और ट्विटर का, अब वो टकराव बढ़ता हुआ नजर आता है, या आरएसएस के नेताओं के नाम से ब्लू टिक हटा देने से क्या संदेश देना चाहता है ट्विटर? मुझे नहीं मालूम वो क्या संदेश देना चाहते हैं और ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हैं। ये इसका उत्तर तो ट्विटर ही दे पाएगा, परंतु ये उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, आपने वो प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाया है कि लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। आप जिसको ब्लू टिक देते हैं उसकी सारी वेरिफिकेशन करते हैं, सब वेरिफिकेशन करने के बाद आप उसको ब्लू टिक देते हैं और एक सुबह जब वो व्यक्ति उठता है तो उसका ब्लू टिक हट जाता है। हमें कोई, हमारे संगठन पे या उन अधिकारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता ये ब्लू टिक हटने से या लगने से, परंतु तो भी आपने एक व्यवस्था दी है और वो पब्लिक पर्सनैलिटीज है, उनका ब्लू टिक है, तो कम से कम कोई पैरोडी अकाउंट बनना या कुछ उनके नाम पर गलत किसी अकाउंट को बना करके बिल्कुल जवाब देना होगा ट्विटर को। ट्विटर को जवाब देना होगा। जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए राजीव जी आपका शुक्रिया। तो जिस तरह से ट्विटर ने अभी एक्शन लिया और उसके बाद यू टर्न लिया, ये देखने वाली बात है कि आखिर ट्विटर का आगे एक्शन क्या होता है, आगे क्या जवाब दिया जाता है।